अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय गुलर आनंद। आप लोगों की फरमाइश पर आज वीडियो लेकर आए हैं हम क्लास 6 के पीवाईक्यू पर। पूरे टोटल पीवाईक्यू है क्लास 6 पर, जो 2013 से अब तक पूछे गए 2024 तक, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था तब तक के। और इसमें तीनों भी सब्जेक्ट्स के लिए है, हिस्ट्री पर, सिविक्स पर और जोग्राफी पर। तीनों को एक ही वीडियो में मिक्स किया गया है। पहले हम क्लास 6 की हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री में पूछे गए 13 से 24 तक के क्वेश्चन, फिर सिविक्स पर 2013 से 24 पर पूछे गए क्वेश्चन, और फिर जोग्राफिया पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिस्ट्री पर। मध्य प्रदेश के खाली जगह में पत्थर के ज़माने के मशहूर गारे। जैसे ही मध्य प्रदेश के साथ में गारे आता है तो आप किसके साथ जाएंगे? भिम्बेटका के। ये कीवर्ड को आप साथ में लेकर चले तो आपको पेपर इजीली सॉल्व करने में आसानी जाएंगी। सेकंड है, आदिल शाह ने सरे लश्कर का खिताब किसे दिया? कब पूछा गया था? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। और सरे लश्कर का खिताब आदिल शाह ने शाहजी को दिया था। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। फिर से 2014 में पूछा गया, भारत में हड़प्पा तहजीब की बस्तियों में ऐसी ईंटें मिली हैं जिनमें रस्मुल खत कुछ तहरीरी है। कैसी वाली तहरीरी है? इसरियाई है या बेबीलोनियाई है, मेसोपोटामिया है या सुमियारियाई है? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से अब देखेंगे अपन 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। जिस ज़माने की तारीख लिखने के लिए तहरीरी सबूत मुहैया नहीं होते उस ज़माने को क्या कहा जाता है? तो उस ज़माने को क्या कहा जाता है? तारीख कहा जाता है, कदीम कहा जाता है, या ज़माना कब्ल तारीख कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। कार्बन 14 ज़माना शुमार कैलेंडर का तरीका साइंसदान ने दरियाफ्त किया था। किसने किया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अष्ट अध्याय अर्थशास्त्र त्रिगथा मशहूर तसनीफ है, किसने लिखा है? ये किसके दौर की लिखी हुई है, किसके अहद के पूछा है? 2016 का क्वेश्चन है, तो ये मौर्य अहद की लिखी हुई है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मुनासिब जोड़ियाँ पहचाननी है। अभी हम 2016 का पेपर ही लेकर चल रहे हैं। गथा स्पर्श शिष्टि हर्षवर्धन की रत्नावली हल्के टाइम के भूत चरित्र किसने लिखा? अशु घोष ने। और सोहन वासुदत्त कालिदास ने। तो हमको रॉन्ग आंसर पहचानना था, सही जोड़ी पहचाननी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। भूत चरित्र किसने लिखी? अशु घोष ने। सोने के सिक्के को मेहर कहते हैं तो तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ज़माना कदीम में अरब थे, कहाँ के थे अरब? क्या करते थे? तो अरब कुदरती मज़ाहिर और बुतों की पूजा करने वाले थे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जोड़ियाँ लगानी है, 2017 का पेपर है। बुद्ध कॉन्फ्रेंस और उसके कि कौन से राजा के ज़माने में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर। तो पहली कॉन्फ्रेंस बुद्ध की, दूसरी तीसरी कहाँ पर हुई थी, किसके दौर में हुई थी? ये हमने वीडियो में भी देखा है। क्लास 6 की इसमें 2-3 से बार पढ़ चुके हैं। तो पहली कॉन्फ्रेंस किसके ज़माने में हुई थी? पहली कॉन्फ्रेंस अजय शास्त्र राजगढ़ में हुई थी। तो अलिफ का 3 के साथ जाएगा। दूसरी कॉन्फ्रेंस अशोक के टाइम पर हुई थी। तीसरी कॉन्फ्रेंस कनिष्क के टाइम पर हुई थी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। दंते दुर्ग, कृष्णा, अव्वल, गोविंद सोम, अमोघ वर्ष, इन राजाओं में क्या मुशाबियत है? 2017 का पे क्वेश्चन है ये भी। ये तमाम क्या है? राष्ट्रकूट खानदान से थे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में दंते दुर्ग, कृष्णा, अव्वल यही नाम पढ़ लेते हैं, इतना आपको नहीं भी समझ में आता है, तो जहाँ पर दंते दुर्ग को दिखाई देगा आप राष्ट्रकूट के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर होगा। 2020 का पेपर 18 का पेपर है। भारत का पारसी समाज ज़माना गिनने के लिए क्या यूज़ करते थे?
तो शहंशाही था उस टाइम का ज़माना। शहंशाही कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। उरूक, नेपिरिया ये कदीम ज़माने तहरीक के क्या थे? शहर थे किसके? मेसोपोटामिया के। तो ऑप्शन 3 इस करेक्ट आंसर होगा। मशहूर तबीब जियोक, जियोक का ताल्लुक किससे था? जियोक का तो मगध से था। ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, चारों के बारे में उनके ग्रंथ के साथ में इसकी मैच करना है कि ऋग्वेद के लिए क्या मशहूर क्या था। तो ऋग्वेद भजन थे, फितरी बयान यहाँ पर किया जाता था। शारदा अंदाज में भजन या रज्जा लिखा जाती थी। यजुर्वेद किसके लिए मशहूर है? तो यजुर्वेद यज्ञ के मौके पर पढ़ने वाले मंत्र को यजुर्वेद होते थे। सामवेद में ऋग्वेद में मौजूद जो सॉन्ग होते थे उनको सुरताल में गाया जाता था। सामवेद में ये म्यूज़िक के लिए भी मशहूर है। और अथर्ववेद में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मुश्किलात, मसाइल व दुखों का इलाज, रहनुमाई वगैरह की जाती थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन, प्रोसेन, महेंद्र वर्मन इन मुख्तलिफ ख़ानदान के राजाओं में क्या मुशाबियत थी? क्या थे ये तमाम ख़ानदानों क्या थे? बानी थे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। फिर से जोड़ियाँ हैं। सारनाथ के शौक, इलाहाबाद पर चिश्ती, नाने घाट के गार। तो किन के टाइम की बनी हुई थी ये? तो इलाहाबाद चिश्ती गुप्त दौर, सरनाथ के शौक मौर्य में, अशोक के, नाना घाट के गार सतवाहन के दौर के। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। गलत जोड़ पहचानना है हमको। गोपाल पाल ये करेक्ट है। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट का था, ये भी करेक्ट है। विजय चोल के थे। एंड कृष्णराज यादव खानदान के नहीं थे। तो हमको गलत जोड़ पूछा है, तो गलत जोड़ क्या है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलते हैं 2021 के पेपर के तरफ। चरक कालिदास जियो किनके दरबार के ये थे? तो इनका किसके दरबार से ताल्लुक था? ये देखेंगे हम। चरक का ताल्लुक किसके था? कनिष्क के दरबार से था। कालिदास का प्रोसेन से और जियोक का बिम्बिसार से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3। अवंती को मालवा मध्य प्रदेश कहते हैं। तो अश्मिक का क्या है? अश्मिक है महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। जॉन मार्शल मैच द पेयर है। डेरम सोहानी, राखल दास बनर्जी, NW लेबी, इनका किससे ताल्लुक है? जॉन मार्शल का ताल्लुक किससे होगा? तो जॉन मार्शल का ताल्लुक है ऑप्शन 3 से। बरतानवी दौर हुकूमत में आसारी कदीमा का ऑफिसर था। डॉक्टर दयाराम सोहानी ने क्या किए थे? हड़प्पा की खुदाई की थी 1921 में। अलिफ का 3 एंड बी का 2 कहाँ पर है? ऑप्शन 4 में है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2024 का पेपर है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, तो बुलास कहाँ है? जमुना के किनारे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। फिर से जनपद महाजनपद के टॉपिक से लिया गया है, सबक से लिया गया है। क्वेश्चन है कौशल, वत्सी, अवंती और मगध। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती, वत्स की कौशंबी, अवंती उज्जैन, मगध राजगिर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। फौनान की कदीम सल्तनत पहली सदी ईस्वी में मुल्क में कायम की गई थी। कहाँ कायम की गई थी? कंबोडिया में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। लैला चरित्र ये किताब किसने लिखी? तो लैला चरित्र नाम की किताब किसने लिखी है? माही भट्ट ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ब्रह्मगिरी, सोपारा, करनार, सहराम ये किन जगहों के लिए मशहूर है? किन के लिए मशहूर है? तो यह सम्राट अशोक के कुतुबों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे
क्लास हिस्ट्री के क्वेश्चन जो 2013 से 2024 में पूछे गए। अब चलते हैं हम सिविक्स पर। सिविक्स में 2013 में पूछा गया था, नायब सदर जमहूरिया का काबर बनाए अहद चेयरमैन होते हैं, कौन होता है चेयरमैन इसका? तो राज्यसभा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। मंदसौर जेल में से कौन सा ऑफिसर कॉरपोरेशन के कमिश्नर का असिस्टेंट नहीं होता है? तो नायब मेयर का पूछा गया क्वेश्चन 2013 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। मिलिंद ने उम्र के 13 बरस मुकम्मल कर ली, अब कितने बरस बाद इसे वोट देने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार 8। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, रज्जक कौन होता है? गौप और गिरामनी किसे कहते हैं? रज्जक ज़िले का ऑफिसर, गौप तालुके का ऑफिसर एंड गिरामनी देहात का सरबराह होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 2016 का पेपर है, पंचायती राज का बुनियादी जुज किसे कहते हैं? पंचायती राज का बुनियादी जुज कौन होता है? तो ग्राम पंचायत। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ये जिला परिषद की सबसे अहम कमेटी होती है। कौन होती है जिला परिषद की सबसे अहम कमेटी? तो मुस्तकिल कमेटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पंचायती राज निज़ाम कायम करने का अहम मकसद क्या होता है? तो इसका अहम मकसद होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, अवाम सियासी कामकाज में हिस्सा ले और देही इलाके तरक्की करें। 2017 का पेपर है, 2017 में पूछा गया था, लोग आला मेयारी ज़िंदगी तालीम हासिल करने और रोज़गार की तलाश की खातिर हिजरत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे देहात से देहात की तरफ बोलते हैं या देहात से शहर की तरफ बोलते हैं? कहाँ रोज़गार की तलाश में हिजरत करते हैं? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, देहात से शहर की तरफ आते हैं। 2018 का पेपर में से लिया गया कुछ क्वेश्चन है, पंचायत समिति की सभापति, सदर और नायब सभापति, नायब सदर के ओहदे पर कायम रहने की मुद्दत कितने साल होती है? तो 2.5 साल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। म्यूनसिपलिटी के इंतजामी सरबराह कौन होता है? तो तरक्याती मजलिस का ऑफिसर, गढ़ विकास अधिकारी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। म्यूनसिपलिटी के इंतजामी सरबराह होता है खुसूसी ऑफिसर या चीफ ऑफिसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। भारत में राजा महाराजा राय बहादुर जैसे खिताबात इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई, क्यों लगाई गई? क्योंकि लोगों में आला और अदना की तफरीक पैदा ना हो। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 2020 का पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, ज़िला परिषद के ख़जाने से मुनासिब खर्च करने का इख्तियार किसे होता है? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, सीईओ को। 2021 के पेपर से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में ज़िला परिषदें कितनी हैं? महाराष्ट्र में ज़िला परिषद कितनी है? तो 34 है, और अगर से ज़िले बोला है तो 36 है। 2024 का क्वेश्चन है, कौन से काम हाकिम ज़िला के नहीं हैं? हाकिम ज़िला के काम कौन से नहीं हैं? ज़िला परिषद के इजलास की सदरात करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं जोग्राफिया पर। 2013 से 24 तक पूछे गए क्वेश्चन क्लास 6 के जोग्राफिया में। खला में सितारों के मजमूए को क्या कहते हैं? 2013 का क्वेश्चन है, कहकशा कहा जाता है। चांद का ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने का रास्ता कैसा है? वैश्वी है। 2014 का क्वेश्चन है, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे सालाना गर्दिश कहते हैं। 2018 में पूछा गया है, सूरज और सयाचों के पट्टे के दरमियान मौजूद सैयारों को क्या कहते हैं? दाखिली सैयारे कहते हैं। कब पूछा गया था? अभी 2018 में पूछा गया। 23.5 से 66.5 डिग्री फर्जी खतूत के दरमियान इलाके को क्या कहते हैं? तो इसे मुतदला कहते हैं। 2014 में पूछा गया है, वेटिकन सिटी में नकल मकानी करने वाले बाशिंदों की कितनी फ़ीसद है? तो ये 100% है। 21 का क्वेश्चन है, मसावी बुलंदी के खतूत करीब करीब हो तो ढलान कैसी होती है? तेज़ ढलान होती है। 2014 का पेपर है। शमसी साल की शुरुआत कौन से त्यौहार से होती है? बैसाखी से। कब पूछा गया? 2020 में।
नक्शे में इर्तिफाई खतूत अगर करीब करीब हो तो ज़मीन कैसी होती है, तेज़ ढलान होती है। 2021 में रिपीट क्वेश्चन हुआ है 14 वाला, सिर्फ थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया क्वेश्चन को। 2021 में भी पूछा गया है। से करीब के हिस्से में ज़मीन ज़रा सी फूली हुई है, कहाँ पर, किसके करीब में, पोल के या इक्वेटर के, तो इक्वेटर के। 21 का क्वेश्चन है खत इस्तीवा। इस्तीवाई इलाके में रोज़ाना दोपहर के बाद होने वाली बारिश कैसी होती है, इस्तीवाई बारिश होती है। कब पूछा गया, 2016 में पूछा गया है। समंदर की सतह पर हवा का दबाव मिलीबार होता है, कितने मिलीबार, 1013, 2018 में पूछा गया है। ज़मीन की सतह पर सबसे बड़ा अर्जुन कौन सा है, इक्वेटर है। 2018 का क्वेश्चन है। भारत में मानसून की वापसी का ज़माना कौन सा है, अक्टूबर से नवंबर। 2014 में पूछा गया है। जज़ायर अंडमान निकोबार में पजीर आदिवासी यहाँ के असल बाशिंदे हैं, जारवा। 2020 का क्वेश्चन है। भारत के जुनूब मशरिक में कौन सा मुल्क वाक़या हुआ है, इंडोनेशिया है। भारत के जुनूब मशरिक में इंडोनेशिया है। कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर बहर अर्काहिल है, पैसिफिक ओशंस। 2016 में पूछा गया। साइट पे पूरे बहर है और उनकी रकबे के हिसाब से उनका बताया भी गया है कौन कितना बड़ा है। दुनिया का सबसे वसी सहरा आज़म और सबसे लंबा दरिया नील किस बर्रे आज़म पर, अफ्रीका पर। 2016 का क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे गहरी समंदरी खंदक कौन सी है, मरियाना। 2016 में पूछा गया। मगरबी बहरे अर्काहिल में दुनिया की सबसे गहरी खंदक, मरियाना खंदक। 2021 तो 2016 में भी इससे पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है मरियाना का। जनूबी महाराष्ट्र के ज़िले में लोहे के ज़खायर मौजूद है, कहाँ पर, सिंधुदुर्ग में। कब पूछा गया, 2016 में। खाली जगह को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं, संगमरमर को तब्दील शुदा चट्टान कहते हैं। 2021 का क्वेश्चन है। एंड ये आतिशी चट्टान है, कौन सी, बेसाल्ट। कब पूछा गया, 2024 में। ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो क्लास 6 के हिस्ट्री, सिविक्स और जोग्राफिया में अभी तक पूछे गए पूरे 10 सालों के पेपर पर निकाले हुए कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।